हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा 5402। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूँ, प्लीज़ आप अगर जो मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ आपको अपडेट्स देने आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ फॉर्म जो फिल करने का डेट आया था वो तो हमारे 18 मार्च को ही आया था। तो उसमें अभी तक हम बार बार क्या देख रहे हैं, टाइम का एक्सटेंशन देख रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम लेने की कुछ प्रक्रिया स्टार्ट हुई नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना के चलते वहाँ पे भी तो हमेशा डायरेक्ट एक्सटेंशन मिल रहा है कोरोना महामारी के चक्कर में। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक्सटेंशन आया है, कब तक का, 2 जुलाई का तक का। तो इसमें आप वो लोग के लिए मैं लेके आया हूँ कि जो अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो आप इस फॉर्म को फिल कर दें, और जो चाहते हैं पॉलिटेक्निक या टेक्निकल डिग्री में एडमिशन लेना तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा एक और होता है बिहार गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए कि आपको फ़ी बहुत कम लगती है, बहुत ही मिनिमल फ़ी होती है। तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन इसके थ्रू ले सकते हैं यहाँ पे बिहार में। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट एडमिशन, बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होती है कि 10th के बाद आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। जैसे गुजरात गवर्नमेंट की बात है, तो यहाँ पे आप गुजरात पॉलिटेक्निक लेना चाहते हो तो बस 10th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। लेकिन बिहार में आप डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए इसको डेट में डायरेक्ट टाइम टू टाइम एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो अभी जो फिर से एक्सटेंशन के बाद हमें कितने टाइम तक का मिला है, तो 2 जुलाई तक का हमें टाइम मिला है। तो 2 जुलाई तक जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट में रश होगा तो वहाँ पे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर क्या यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि आप कैसे क्या कर सकते हो आगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्लिक है यहाँ पे करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एक्सटेंडेड टिल 2/7/2020 मीन्स 2020 तक आप इसको फिल कर सकते हो, 2/7 मीन्स 2 जुलाई तक। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्म, मतलब जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो फिर यहाँ पे देखो पूरी पूरी यहाँ पे प्रक्रिया है कि कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, मैं नया हूँ तो नया के लिए बात कर रहा हूँ, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब न्यू रजिस्ट्रेशन में आप सब चीज़ यहाँ पे सब चीज़ आप एक एक करके सब चीज़ फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फिल करके बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ पे आगे करना है। अब यहाँ के बाद देखो प्रोसेस क्या होने वाला है कि यहाँ के बाद आप जैसे ही फिल करोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा, उससे आप क्या करना, साइन इन करना। और साइन इन करने के बाद फिर आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो आपका धीरे धीरे फॉर्म फिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेके आया हूँ, जो बताना चाहता हूँ वो क्या है कि देखो यहाँ अभी बिहार में कोई एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो वहाँ पे स्टार्ट हो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी आ रही है वहाँ पे। तो उसका ये देखा गया है कि अभी देखो, आप तो अभी छोटे हो बहुत, लेकिन जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका डेट आ चुका है। मीन्स उसमें कम बच्चे होते हैं। मीन्स कहने का मतलब उसमें थोड़े जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, मेंस में पहले ही एक सॉर्टेड बंदे होते हैं, कुछ बंदे होते हैं, तो वो अभी एग्ज़ाम लेकर टेस्ट करेंगे कि कैसा मतलब माहौल कोरोना वायरस के रहने के साथ में एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखेंगे वो। क्योंकि आप देखोगे यूजी जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी यूजीसी जो कंट्रोल करती है, उन सारे यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि आप कैसे फर्दर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको कैसे मास प्रमोशन करोगे या कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके बारे में बताया जाए उनको। तो अभी भी वो भी एग्ज़ाम लेने के पक्ष में नहीं है। तो लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्या टेस्ट करना चाहती है। टेस्ट कैसे करेगी, तो जो मेंस का जो पेपर है बीपीएससी का, वो 28 जुलाई को रखा गया है। अब उसके बाद देखिए, अगर जो अच्छा सो एग्ज़ाम वो कंपाइलेशन हो जाता है, मीन्स कंप्लीट हो जाता है बच्चों का, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या होगा, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी पेंडिंग बचा हुआ है वो आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा। और तो उसी बीच में फिर आपका पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम होगा और बिहार इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे यही कर सकते हो कि ये जो भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा वो 28 जुलाई के बाद ही होने वाला है। तो 28 जुलाई तक तो आप निश्चिंत रहोगे, उससे पहले आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। तो आप यही इस टाइम को आप यूज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत कम सीटें होती है और आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फॉर्म फिल करके आपको बताऊँगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। यहाँ पे जैसा देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको क्या फिल कर दो, यहाँ पे आपका नेम, फर्स्ट नेम फिल कर दो, फिर यहाँ पे री इंटर योर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार हो कि नहीं, रिजर्वेशन कैटेगरी, फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड, इन सब, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इन सब फिल करने के बाद जैसे ही फिल करोगे ना, फिर आपके पास एक इंटर कोड आएगा। कोड के बाद फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यही बता, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि एग्ज़ाम आपका जो होगा 28 जुलाई को बाद में होगा, मीन्स अगस्त में हो सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।
and thank you for watching my video.